दिया है आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA और कोण भी दिए गए हैं। तो हम आकृति देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये हमें आकृति दी गई है, इसमें COB 125 अंश दिया गया है और CDO 70 अंश दिया गया है। तो आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है और ये वाला कोण भी ज्ञात करना है, मतलब DOC यानी ये वाला एंगल, साथ में DCO यानी ये वाला एंगल। आप यहाँ पर देख सकते हैं DOC और DCO, DOC ये वाला और ये वाला एंगल, साथ में DCO ये वाला, और कोण OAB। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर OAB ये भी हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि हम ये वाला कोण और ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने से पहले आइए कुछ बातें जान। माना कि AB है और बीच में बिंदु O है। इसके बाद यहाँ बिंदु O से दो लाइंस और टच हुई हैं। जैसे यहाँ पर हम एक लाइन और खींच देते हैं यहाँ पर, और एक लाइन यहाँ से इस तरफ खींच देते हैं। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पर कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे C और D। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है और ये तीसरा कोण है, और तीनों कोणों को जब आप जोड़ोगे तब 180 बनेगा, क्योंकि AOB एक लाइन है। तो एक लाइन जो है AOB, इसके तीन हिस्से हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। तो जब यदि आपको कोण AOB लिखना है, कोण AOB, तो आपको तीनों टुकड़े लिखने पड़ेंगे साथ में। कोण AOC पहला टुकड़ा, कोण AOC प्लस फिर आपको दूसरा टुकड़ा लिखना है COD, यानी ऊपर वाला COD, कोण COD। फिर आपको लिखना पड़ेगा तीसरा टुकड़ा यानी कि DOB, कोण DOB। तो जब आप इस तरीके से लिखोगे तो आपका 180 के बराबर होगा। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर इस आकृति में हमें ये भी बताया गया है कि AB समांतर DC है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये उनकी तिर्यक रेखाएं हैं। चलिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं। इसमें दिया गया है ODC, ODC और साथ में यहाँ पर OAB दोनों समरूप बताए गए हैं। तो हम लिख लेते हैं। इसके साथ साथ हमें ये 125 अंश दिया गया है और 70 अंश, ये भी हम लिख लेते हैं। और साथ में हमें दिया गया है जो वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पर चित्र में हमें जो ज्ञात करना है वो हम देख लेंगे। तो अब ये चित्र की सहायता से हेल्प जो हम लेंगे तो वो चित्र की होगी, और यहाँ पर लिखते हैं चित्र से, चूँकि अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। यहाँ पर दिया है 125 अंश, लेकिन हमें ये ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि DOB एक रेखा है, तो ये पूरा 180 अंश बनेगा, जिसकी दो टुकड़े हैं, पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा। तो चलिए लिख लेते हैं। चूँकि DOB एक रेखा है, जब DOB एक रेखा है तो कोण DOB 180 अंश का होना चाहिए। तो यहाँ पर अब लिखना है, इसलिए कोण DOB कितना होगा, 180 अंश। क्योंकि आप यदि इस रेखा को यहाँ से देखें DOB, ये टोटल कितना बनेगा, 180 अंश। इस तरीके से ये पूरा बनेगा 180। लेकिन इसके दो टुकड़े हैं, पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा। तो पहला टुकड़ा क्या है, नाम बोलिए, DO, ये O पॉइंट है, यहाँ पे मैंने लिखा है DOC पहला टुकड़ा, और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा COB। चलिए लिख लेते हैं। तो DOB को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। DOB के दो टुकड़े हैं, पहला है कोण
DOC ये वाला, DOC दूसरा टुकड़ा COB, कोण COB बराबर 180 अंश। लेकिन DOC तो हमें ज्ञात करना है। DOC आप देख सकते हैं ये खाली जगह, तो यहाँ पर हम इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे DOC, जो कि हमें ज्ञात करना है। लेकिन कोण COB हमें दिया गया है, COB 125 अंश हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 125 अंश बराबर 180 अंश। 125 का पक्षांतर कर देंगे तो आएगा कोण DOC बराबर 180 अंश माइनस 125 अंश, तो कोण DOC बराबर मिलेगा 55 अंश। तो यहाँ पर हमें 55 अंश मिल चुका है। अब यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण ज्ञात हों तो तीसरा कोण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लेंगे त्रिभुज DOC में, तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो वहाँ से ये मिल जाएगा, और एकांतर कोण से जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि या फिर लिखेंगे त्रिभुज, और त्रिभुज का नाम क्या है DOC। तो त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में कोण D यानी 70 + 55, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कर देना है, यानी कि त्रिभुज ये ऊपर वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा DOC, इसमें पहला जो है 70 है, दूसरा है 55, तो 70 + 55 प्लस कोण C, ये जो है कोण C बराबर हो जाएगा 180 अंश के। 70 और 55 जोड़ लेते हैं तो ये आएगा 125 अंश। 125 अंश प्लस कोण C बराबर 180 अंश। 125 का पक्षांतर कर देंगे तो कोण C बराबर आएगा 180 माइनस 125 अंश। तो इसमें से घटाएंगे तो कोण C आपको मिलेगा 55 अंश। तो यहाँ पर भी हमें 55 अंश मिला है। तो हमने दोनों कोणों को ज्ञात कर लिया है। अब हमें ये वाला कोण भी ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि DOC ज्ञात कीजिए, तो हमने कर लिया है, DCO भी कर लिया है। अब OAB ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए OAB यानी कि ये वाला एंगल, तो आप बड़ा सा Z देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला Z, ये वाला Z, यहाँ पर 55 है तो यहाँ पर भी 55 हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे OAB बराबर 55 अंश। यहाँ पर कोण OAB बराबर 55 अंश एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण से, तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं।